दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि चांद पर जाने वाला पहला मिशन सच नहीं था। हम एक बहुत ही बढ़िया साइंस फिक्शन मूवी के ट्रेलर का रिव्यू और ब्रेकडाउन करने वाले हैं। जैसे कि इस सीन में ये सभी लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि हीरो यहाँ पर डरता नहीं है, उल्टा वो दूसरी ओर चल कर जा रहा है। तो बिल्कुल इसी सीन के बाद हमें वो सिलेंडर फटने वाला सीन देखने को मिलेगा। फ्लाई मी टू द मून इस मूवी का मेन फोकस है मून मिशन, यानी कि वो वाला मिशन जब अमेरिका ने अपना पहला कदम चांद के ऊपर रखा था। यह ट्रेलर काफ़ी एंटरटेनिंग है क्योंकि इसमें हमें अच्छी खासी कॉमेडी भी देखने को मिल रही है। मूवी में हमें स्कारलेट जोहानसन और चैनिंग टैथम जैसे बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलेंगे। ट्रेलर के शुरुआत में हमें वुल्फीज रेस्टोरेंट देखने को मिलता है, जैसे यूएसए में 1970s के समय में देखने को मिलते थे। यहाँ पर हीरो का कैरेक्टर हीरोइन से कहता है कि तुम में आग लगी है। उसे लगता है कि यह उस पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी हीरो उसे बोलता है कि तुम्हारी किताब सच में जल रही है। वो आग को बुझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन उस पर गलती से विस्की डाल देती है। इस वजह से आग और भी बढ़ जाती है और यहीं पर उनका इंट्रोडक्शन भी होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नासा चांद पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि मिसाइल पर भी यूनाइटेड स्टेट्स लिखा है। मूवी का मेन हीरो यहाँ पर नासा में ही काम करता है। हर रोज़ यहाँ पर चांद पर जाने के लिए तैयारी चल रही है, इसलिए कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही रहती है। शुरुआत में हम नोटिस भी कर सकते हैं कि वो बार बार नाकामयाब हो रहे हैं। एक सीन में हम हीरो को भी देखते हैं जिसने अपने हाथ में झाड़ू पकड़ा है। यहीं पर पीछे के सिलेंडर्स फट जाते हैं और उनमें आग लग जाती है। मतलब दोस्तों, ये लोग बार बार फेल हो रहे हैं। ये सब कुछ हमारे सामने एक कॉमेडी मूवी की तरह रखा है, इसलिए देखने में और भी मज़ा आ रहा है। इस वक्त तक सभी को ऐसा ही लगता है कि ये मिशन किसी भी काम का नहीं है। मतलब अभी तक सबको ऐसा लग रहा है कि ये मिशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। इसी वजह से नासा एक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट को हायर करती है, जो है स्कारलेट जोहानसन का कैरेक्टर। यहाँ पर दोनों फिर से मिलते हैं और हीरो से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, मुझे ऐसा लगा कि हमारे बीच में एक कनेक्शन था। फिर वो बोलती है कि मैं मजाक कर रही हूँ और मैं यहाँ पर मार्केटिंग के लिए आई हूँ। तो दोस्तों, बेसिकली नासा इस मिशन को पूरे वर्ल्ड के सामने पॉजिटिवली प्रेजेंट करना चाहता था। मतलब वो लोग इस मिशन के बारे में पूरी दुनिया को अच्छी अच्छी बातें बताना चाहते थे। एक तरह से वो लोग इस मिशन की हाइप बनाने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लोग मिशन शुरू होने से पहले ही एस्ट्रोनॉट के कॉस्ट्यूम्स में फ़ोटो खिंचा रहे हैं। वो लोग एक घड़ी भी बनाते हैं जिसका नाम है ओमेगा वॉच, यानी कि ये एस्ट्रोनॉट्स जब भी स्पेस में जाएंगे तब वो लोग इसी घड़ी को पहनेंगे। यहाँ पर हम ओमेगा का साइन भी देख सकते हैं। वैसे ओमेगा वॉच रियलिटी में एग्जिस्ट भी करती है, जो 1848 में इन्वेंट हुई थी। इस सीन में मिसाइल के ऊपर भी यूएसए लिखा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो इस मिशन का कुछ ज़्यादा ही प्रमोशन कर रहे हैं और सभी जगह से पैसा बना रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उन्होंने आउट ऑफ दिस वर्ल्ड नाम की स्मूथी भी बनाई है। मतलब दोस्तों, ये लोग इस मिशन के नाम पर घड़ी बेच रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें बेच रहे हैं। और हाँ, बाय द वे, ये स्मूथी नहीं है, ये है पीनट बटर। पीटर पैन पीनट बटर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड स्मूथ। मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड स्मूथ, ये सिर्फ उसका एक टैगलाइन है। वैसे ये वाला पीनट बटर रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, बस ये टैगलाइन उन्होंने खुद से बनाई है। और अब आता है इस ट्रेलर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। यहाँ पर वो इस मिशन के बारे में एक बैकअप प्लान भी सोच कर रखते हैं। यहाँ पर उनका बैकअप प्लान ये है कि अगर ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो इसे झूठ मूठ का शूट कर लेंगे। यहाँ तक कि इंटरव्यूज़ देने के लिए भी हमारी मेन कैरेक्टर ने झूठ मूठ के लोगों को हायर कर लिया। उसी वक्त एक एक्टर वहाँ पर झूठा इंटरव्यू देने के लिए ऑडिशन देने आता है। ये सीन काफ़ी फ़नी इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये एक्टर चैनिंग टैथम के बदले इंटरव्यू देने आया है। एक्चुअली चैनिंग टैथम का कैरेक्टर स्कारलेट जोहानसन के कैरेक्टर को पहले ही बोल चुका है कि वो और उसके लोग इंटरव्यूज़ नहीं देते, और इसीलिए वो फेक एक्टर्स को उनकी जगह पर इंटरव्यूज़ देने के लिए बुलाती है। फिर हमें पता चलता है कि ये मिशन इतना सीरियस और इम्पोर्टेंट है कि इस पर पूरी दुनिया की नज़र रहेगी। इसी वजह से वो इस मिशन को झूठ मूठ का शूट करने का बैकअप प्लान भी रखते हैं। मतलब अगर उनका मिशन फेल हो गया फिर भी वो दुनिया को ऐसा ही दिखाएंगे कि उनका मिशन सक्सेसफुल रहा। और ये सब कुछ करने की और एक वजह यह भी है कि वो रशियन से पहले चांद पर जाना चाहते हैं। मतलब वो सच में चांद पर जाने की तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर वो उस मिशन में फेल हो गए तो उनका बैकअप प्लान भी रेडी है। इस सीन में हम उनका बैकअप प्लान भी देख सकते हैं कि किस तरह से वो झूठ मूठ का मिशन शूट करेंगे। इसी बैकअप प्लान के प्रोजेक्ट का नाम वो प्रोजेक्ट आर्टेमिस रखते हैं, जो टॉप सीक्रेट है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर अब फेल होने की गुंजाइश ही नहीं है। अगर मिशन सक्सेसफुल नहीं भी रहा तब भी पूरी दुनिया को ऐसा ही लगेगा कि ये चांद पर जाकर आ गए। अब उनका काम बस इतना ही है कि इस प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया से छुपाना।
एक सीन में हम ये भी देख सकते हैं कि चैनिंग टैथम का कैरेक्टर स्कारलेट जोहानसन को प्लेन में लेकर जा रहा है। यानी कि यहाँ पर हमें पता चलता है कि नासा में काम करने से पहले वो एक फाइटर पायलट था। एक सीन में वो उससे ये भी बोलता है कि मैं चांद के बारे में इतना कुछ जानता हूँ जितना मैं तुम्हारे बारे में भी नहीं जानता। फिर यहाँ पर हम देख भी लेते हैं कि वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, यानी कि रॉकेट में बैठने वाले एस्ट्रोनॉट्स को वो गाइड करता है। एक सीन में हम ये भी देखते हैं कि कैसे वो अपने बैकअप प्लान की शूटिंग भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं चैनिंग टैथम का जो कैरेक्टर है उसे ये बैकअप प्लान पसंद नहीं आ रहा। मतलब उसे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ गलत है। एक सीन में स्कारलेट जोहानसन भी उसे बोलती है कि तुम मेरी वजह से यहाँ पर आज तक टिके हुए हो। कुछ सीन्स में ये 4 लोग ब्लू वाली कार से सफ़र कर रहे हैं। शायद वो कुछ हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो इस दुकान का दरवाज़ा तोड़ रही है। इस सीन में ये सभी लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि हीरो यहाँ पर डरता नहीं है, उल्टा वो दूसरी ओर चल कर जा रहा है। तो बिल्कुल इसी सीन के बाद हमें वो सिलेंडर फटने वाला सीन देखने को मिलेगा। यहाँ पर शायद उसे लगेगा कि उसने सब कुछ ठीक कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने इससे पहले डिस्कस किया कि इस गाड़ी में 4 लोग जा रहे हैं, जिनमें से 2 लोग तो ये है और बचे हुए 2 ये दोनों लड़कियां हैं। इस सीन में लोग ब्रिज पर खड़े होकर आसमान में देख रहे हैं, तो यहाँ पर ज़रूर वो मिशन मून के रॉकेट को ही देख रहे हैं। ये वाला सीन झूठ मूठ का सीन है, क्योंकि यहाँ पर हम एक आदमी को भी देख सकते हैं। मतलब ये वो वाला सीन है जहाँ पर ये लोग मून लैंडिंग को फेक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वाला एक रियल सीन है जहाँ पर वो सच में चांद के पास पहुँच चुके हैं। इस सीन में ये लोग पार्टी मना रहे हैं, यानी कि यह मिशन सक्सेसफुल रहा, क्योंकि यहाँ पर हम पीछे पढ़ भी सकते हैं मून एंड बैक, यानी कि शायद यहाँ पर लिखा है कि साइंटिस्ट चांद पर जाकर वापस भी आ गए। ये लोग चैनिंग टैथम के कैरेक्टर को उठाकर एंजॉय कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये एक नॉर्मल सीन है जहाँ पर शायद उसे नासा की जॉब लग गई होगी। और जैसा कि मैंने कहा था कि उस कार में यही 4 लोग थे। यहाँ पर पीछे हम उस लड़की को भी देख सकते हैं, और उन्होंने दुकान इसलिए तोड़ी थी ताकि वो टीवी चुरा सके। शायद यहाँ पर उन्हें यह मिशन टीवी पर देखना था, इसलिए वो उसे चुरा रहे हैं। मतलब शायद जिस दिन ये मिशन चल रहा था उस दिन शायद सभी को छुट्टी दी गई होगी, इसी वजह से ये दुकान बंद थी और उन्हें इसे तोड़ना पड़ा। ये वाला सीन देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, जो मेरे ख्याल से असली है। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जिस फेक मिशन की वो शूटिंग कर रहे थे उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। यह बंदा इस रस्सी की मदद से उन्हें खींच रहा है और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये लोग चांद पर चल रहे हैं। एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से वहाँ पर आग लग जाती है। यहीं पर स्कारलेट जोहानसन का कैरेक्टर बोलती है कि शायद उन्हें क्यूब्रिक को लाना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर वो डायरेक्टर स्टैनली क्यूब्रिक की बात कर रही है, जिन्होंने 2001 अ स्पेस ओडिसी जैसी बेहतरीन मूवी बनाई है। और दोस्तों यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने वो मूवी 1968 में बनाई थी और इंसान ने सबसे पहली बार 1969 में चांद पर कदम रखा। इसी वजह से 2001 अ स्पेस ओडिसी को वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन मूवीज़ में से एक माना जाता है। तो हाँ, अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है तो मैं उसे आपको स्ट्रांगली रेकमेंड भी करता हूँ। मुझे तो ये ट्रेलर बहुत पसंद आया और मैं इस ट्रेलर को दूंगा 9 आउट ऑफ 10। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसके अलावा दोस्तों मैंने द फर्स्ट ओमेन मूवी का रिव्यू कर दिया है, उसे आप ज़रूर चेकआउट करना। मुझे ऐसा लगता है कि यह इस साल की सबसे बढ़िया हॉरर मूवी है। इसी के साथ साथ मैंने न्यू एनाकोंडा मूवी का रिव्यू भी किया है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।